बारे में बहुत पढ़ा और आंदोलन पढ़ा था कि जेपी आंदोलन कभी हुआ, कई आंदोलन हुए, और पढ़ा था किताबों में कि लोग आंदोलन में जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। किनारे बैठे थे वो, तभी तक वो हमको नहीं देख रही है, अपनी सास के बारे में पूछ रही है कि हमारी दो सास आई थी, गायब हो गई है आंदोलन में, वो कहाँ है। उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो समाज का तकलीफ है, जो दर्द है, हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कितना कामयाब होंगे अभी बात की बात है। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो आप सब लोगों का नाम अधिकार पाने के लिए संघर्ष करने वालों में जुड़ेगा, कायरों में नहीं जुड़ेगा। बेलीबाग थाना में, और बेलीबाग थाने पे जाके जब हम गए तो वहां पहले से लगभग 1 ट्रक महिला पुलिस हमारी गाड़ी को कवर, चूंकि महिला हमारी माताएं बहनें भी हमारे साथ थी, और पुरुष की संख्या बड़ी थी। वहां पे कई थानों की पुलिस वहां पे लगी थी। फिर गाड़ी को हमारे घेरा गया, कवर किया गया, फिर हम लोग वहां से हमारी गाड़ी दूसरी चेंज की गई। आप समझिए 1 घंटे के अंदर गाड़ियों का काफिला हमारे पीछे लगाते हैं, और 1 घंटे में कई गाड़ियां हमारी चेंज की गई, पुलिस ने चेंज किया। इससे पता चलता है कि पुलिस कितना डर रही है। और फिर रात में हमें 4:30 बजे गिरफ्तार करके थाने कैंट लाया गया, और कैंट में उसके बाद पूछताछ का दौर शुरू हुआ। वहां एसएसपी, एसपी क्राइम, जितने भी जिले के आला अधिकारी पुलिस के थे वो सारे लोग मौजूद थे वहां पे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि पुलिस के भी जो बड़े अधिकारी थे वो लोग भी आपके आंदोलन का लोहा मान चुके हैं। पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक बड़े अधिकारी ने हमारे जाते ही हाथ जोड़ करके हमारे सामने कहा कि यार निराला जी, हम तो सरकार के नौकर हैं, हम तो सरकार के आदेश पर आपको गिरफ्तार किए हैं, लेकिन सही मायने में हमारी भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम आपको गिरफ्तार कर सके। एक पुलिस के अधिकारी ने कहा कि निराला जी, हमने आज तक किताबें बहुत पढ़ी और आंदोलन के बारे में बहुत पढ़ा, और आंदोलन पढ़ा था कि जेपी आंदोलन कभी हुआ, कई आंदोलन हुए, और पढ़ा था किताबों में कि लोग आंदोलन में जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पहली बार हमने अपनी आंखों से देखा कि लोग इस आंदोलन में, अंबेडकर जन मोर्चा के आंदोलन में जो लोग आए थे वो जान देने के लिए तैयार थे। ये आपके आंदोलन, इस तरह का आंदोलन आपने जनता को इतना जागरूक किया है, आप जागरूक करने में कामयाब हो गए हैं। इसलिए निराला जी, मैं वैसे तो सरकार का नौकर हूं, लेकिन आपके आंदोलन को मैं सलाम करता हूं। और पूरी रात हम लोग मशक्कत करने के बाद बड़ी मुश्किल से हम आपको गिरफ्तार कर पाए, लेकिन ये गिरफ्तारी आपके आंदोलन की जीत है। ये पुलिस का बड़ा और जब हम वहां पे गिरफ्तार हुए तो हम लोग तो पूरी रात भर सोए नहीं, यही सब पुलिस के साथ संघर्ष, यही सब कहानियां चल रही थी। सवेरे 5 बजे हम सोच रहे थे कि हमारे लोगों को पता ही नहीं हम कहां हैं, हमारे लोग पूरे शहर भर में ढूंढ रहे थे। सवेरे 5 बजे वो जिलाध्यक्ष हमारी सविता राजभर, ये कितनी बहादुर महिला है, मैं तो खुद दंग रह गया कि जब गिरफ्तार होने के बाद हमारी माताएं बहनें बहुत सारी इधर उधर भटक रही थी, गांव घर चली गई थी, ये सवेरे 5 बजे थाने में पहुंच गई कैंट,
तो जब ये पहुंची अपने एक दो महिलाओं के साथ, तो ये 5 बजे पहुंची। तो इसकी बुद्धि का कमाल देखिए, ये नाम तो नहीं बता पाती है, लेकिन वहां जाकर उसने कहा क्या, जैसे थाने में गई तो जाते ही थाने में कह रही है अंदर नाम हमारा 2 साथ मिला गई गाड़ी कहा बाटी। तो ये तो असल में खोल रही थी हम लोगों को, लेकिन डायरेक्ट जाके नहीं पूछी कि निराला जी कहाँ है। जाके कह के आंदोलन में हमारे 2 साथ आई थी, वो गाय बहावरा, हम बैठे कुर्सी पे किनारे बैठे थे, वो तभी तक वो हमको नहीं देख रही है, अपनी सास के बारे में पूछ रही है कि हमारी 2 सास आई थी, गायब हो गई है आंदोलन में, वो कहाँ है। तो जब ये बात बोली तो मैं भी सुना, तो मैं भी सोच रहा हूँ, थोड़ा डरा अंदर से कि भाई कहीं ऐसा नहीं कोई छूट गया कहीं, तो फिर तो परेशान हो। और जाके ये तब तक ये ऋषि कपूर को कोने में देख गई। तो ऋषि कपूर को देख गई तो उससे पुलिस वाले से बात नहीं कर रही है, उनके तरफ देख के रो रही थी और कह रही कि हमारे साथ गायब हो गए। तो कहेंगे ये पता चला यही आई बाड़ी। तो कहा कि नहीं यहाँ कोई महिला नहीं है। तो कहा कि तो कहीं नहीं पता चला यही आई है। तो कहा कि नहीं लिख के दे दीजिए। तो कह रहे कि हम पढ़ा लिखा बाड़ी, हम नहीं लिख पाए। तो कहता अच्छा ठीक है अभी रुकिए। तब तो बाहर हमारे कुछ पत्रकार साथी बैठे थे, तो उन्होंने सविता को धीरे से बताया कि निराला जी यही है। फिर ये हमारे पास आए तो आके हमसे कह रहे अरे भैया क्यों बिलाई लाए, तो तुम्हें खोजा तुम्हें खोजा था। हम तीसरा थाना आई बाड़ी, पहले गई शाहपुर, दूसरा गई कोतवाली, फिर हम यहाँ आई बाड़ी। तो ये बात है जो घटना है, ये लगाव देखिए आंदोलन के प्रति। ये किसी नेता होता के तकदीर में नहीं ये सब बातें हैं। और मैं नेता नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूं और मैंने समाज के साथ रिश्ता जोड़ा और समाज की समस्याओं के साथ रिश्ता जोड़ा है। समाज की जरूरत की जो बात है हम उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो समाज का तकलीफ है, जो दर्द है, हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कितना कामयाब होंगे अभी बात की बात है। लेकिन जैसे कहानी बताऊं कि एक बार एक घर पे आग लग गया, एक जंगल जलने लगा। एक जंगल था उसमें आग लग गया। तो सारे लोग, जब जंगल में आग लगा तो सारे लोग भागने लगे। तो एक चिड़िया थी, छोटी चिड़िया थी, वो दूर गई किसी तालाब में और वहां से अपने चोंच में पानी उठाई और ले आके जंगल में गिराने लगी। तो भागने वालों ने उसका हंसी उड़ाया। भागने वाले कहने देखा जंगल जल रहा है, चोंच से गई है आग बुझाने, पानी दिखा रही है। तो चिड़िया से लोगों ने कहा कि तुम्हारे चोंच के पानी से वो आग नहीं बुझेगी। तो चिड़िया ने कहा कि हमारे चोंच के पानी से आग भले न बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वाली कोशिश करने वाले में आएगा और तुम लोगों का नाम भगोड़े जाएगा। तो क्या होगा कल वो मैं नहीं जानता, हम कितना कामयाब होंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन आंदोलन तो हम 75% जीत चुके, इसका सामने उदाहरण दिख ही रहा है। लेकिन हम वो लोग हैं कि जब हमारे संविधान में लिखा हुआ हमारा अधिकार हमें नहीं दिया गया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो अधूरा सपना है जो अभी पूरा नहीं हुआ, तो हम उसी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना कर पाएंगे, कल जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, कल फांसी लगा दिया जाएगा या जेल भेज दिया जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो आप सब लोगों का नाम अधिकार पाने के लिए संघर्ष करने वालों में जुड़ेगा, कायरों में नहीं जुड़ेगा, मकारों में नहीं जुड़ेगा। कि आप तमाशा देखो, आप तमाशा देखने वालों में आपका नाम नहीं लिखा जाएगा। जब इतिहास लिखा जाएगा हमारी पीढ़ियां देखेंगी कि हमारे अधिकार के लिए लड़ कौन लोग रहे थे, तो उसमें आपका नाम आएगा। हमारे एक साथी ने बताया, सुरेश भैया ने, गंभीर बात है, जब हम लोग जेल गए तो एक जिम्मेदार साथी हैं और समाज का ठेका लेने का काम जो बहुत लोग किए हैं, ठेकेदार बन के घूम रहे हैं और बहुत लोग जो दावा करते हैं कि हम आपका उत्थान कर देंगे,
तो जब हम लोग जेल गए तो सुरेश भैया जिम्मेदार है, उनको लगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भी समाज का काम करते हैं, हम भी समाज का काम करते हैं। तो इसमें वो भीम आर्मी वालों को उन्होंने फोन किया, बहुजन समाज पार्टी लोगों को फोन किया। तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कहा कि दिलावला नहीं पहिया, बस ऐसे लड़ा ताड़ा जेल गई बड़ा है, अब तो हम लोगों के जेल भेज दी। तो ये वही लोग हैं जैसे जो जंगल में आग लगा भागने वाले लोग हैं, ये लड़ तो नहीं सकते, लड़ने की क्षमता तो है नहीं इनके, और आंदोलन को वो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। निराला जी राजनीति में है, कल चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव लड़ेंगे तो कोई अपराध नहीं ना करेंगे भाई। बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार दिया है, वोट लेने का अधिकार दिया है, तो संघर्ष तो उसके साथ रहेगा ना जो समाज का काम करेगा। ऐसा तो है ना कि 5 साल में एक दिन निकलेंगे और कहेंगे कि जाति के नाम पे वोट देगा, तो वोट लेके अपने घर में चले जाएंगे, बाकी दिन समाज मारा जाए, दर्द से कराहे तो कोई पूछे ना, तो क्या हम किसी के गुलाम है क्या भाई? हम गुलाम तो है नहीं किसी के, या हम उनकी गुलामी करेंगे? तो वो बहुजन समाज पार्टी जिसके उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही है, अगर वो बहन मायावती जिसको हम लोग वोट दिए, जिसके लिए हम लोग जान न्यौछावर करते थे, उसका क्या जवाब? आप सोचिए कि हम लोग जमीन का अधिकार हमें नहीं मिला, 4 बार हमारी सरकार रही, अगर वो चाहती तो हमें 4 बार सरकार में हमें जमीन मिल गया होता, तो जमीन मिल गया होता तो आज हम जमीनों के मालिक होते, और जमीन के मालिक होते तो कम से कम हम किसी की गुलामी नहीं करते, और आज हम भी अपने मालिक होने का हमें भी गुमान रहता। लेकिन उस पार्टी को भी हमने वोट दिया, उन्होंने भी वही किया जैसे आज भाजपा वाले कर रहे, हमको अधिकार नहीं दे रहे, 5 किलो अनाज देकर के हमको भिखारी बना दिए, कृपा बरसा रहे। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।